वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन उससे पहले हम मीनिंग समझेंगे दोस्तों कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल हर एक चीज पर। कम्युनिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल था दोस्तों, वो जिसमें इंडिविजुअल के साथ साथ हर एक डेवलपमेंट ऑफ ऑल के बारे में सोचा जाता था। ठीक है, और कम्युनिज्म को ही हम मार्क्सिज्म कहते हैं, जिस पर ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बेस्ड थी और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। तो कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत दोस्तों 1921 में हुई और जब शुरुआत हुई इसकी तो सिर्फ इसमें 13 मेंबर थे दोस्तों, सिर्फ 13 मेंबर जुड़े इससे। बहुत ही शॉकिंग स्टार्ट था ये कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन जब माओ ने 1949 में जब माओ ने इसकी कमान संभाली कम्युनिस्ट पार्टी की, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी बहुत तेजी से फैलती गई और इसने पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब 1976 में सितंबर 1976 में माओ की डेथ हुई और जब तक चाइना जो है वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट कंट्री बन चुकी थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया था चाइनीज पॉलिटिक्स को। अब जो कंट्री जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसमें सिर्फ शुरुआत में 13 मेंबर थे, लेकिन बाद में इसके मेंबर्स बढ़ते गए और ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई वर्ल्ड की। इसमें 89 मिलियन मेंबर्स हैं आज के टाइम पर और ये सबसे बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। और ऐसा नहीं है सारे मेंबर्स अनएक्टिव हों, सारे मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स हैं। अब कौन इसका मेंबर बन सकता है? जो शख्स 18 साल से ज़्यादा का हो, 18 का हो या 18 से ज़्यादा का हो, वो इस पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है, मेंबर बन सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये जितने भी सेंटर हैं, मतलब हर एक चीज पर कंट्रोल करती है अपना। कम्युनिस्ट पार्टी इज द पावर सेंटर दैट कंट्रोल्स एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। मिलिट्री फोर्स, कोर्ट, पार्लियामेंट्री मीटिंग, ठीक है, हर एक चीज छोटी से लेके बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेट करती है और रूल करती है, कंट्रोल करती है। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी होता है ना, वही प्रेसिडेंट बनता है। तो जनरल सेक्रेटरी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। अब बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी। ये क्या है? ये सब जो हम पढ़ेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सीक्वेंस में लगी हुई हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एक सबसे बड़ा ऑर्गन है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गन है। मतलब ये समझिए जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो भी स्टैंडिंग कमेटी में ही होते हैं और इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर और ये सारे 7 मेंबर्स जो है वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। और ये हर एक एक्शन जो भी मतलब कुछ भी कोई बड़ा एक्शन लेना है, ठीक है, तो वो सब स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड करती है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्टी ऑर्गन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। इट्स पावर्स आर एक्सरसाइज बाय 7 मेंबर्स स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, 7 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर जिन्हें हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं और जितने भी एक्शन होते हैं या जो भी पावर्स हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिस जो करती है वो स्टैंडिंग कमेटी ही करती है। और ये कहाँ होती है? ये वहाँ के पार्लियामेंट में होती है, जहाँ पे क्या है, यूनिकैमलरिज्म है, जिसकी बात में अपने सैलिएंट फीचर वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। दूसरा आता है नेशनल पार्टी कांग्रेस। नेशनल पार्टी कांग्रेस एनपीसी इज एट द एपेक्स ऑफ द पार्टी पिरामिड। मतलब पार्टी में सबसे ज्यादा ऊपर जो है वो नेशनल पार्टी कांग्रेस ही होती है। और इसका काम क्या होता है? पार्टी की पॉलिसी बनाना, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि पार्टी का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी को। तो रिवाइज पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी रिपोर्ट्स हैं सेंट्रल कमेटी की उसे एग्जामाइन करना, ये सब नेशनल पार्टी कांग्रेस का वर्क होता है। ठीक है, और इलेक्ट करना सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स को। ठीक है, तो क्या क्या वर्क हो गए इसके कि ये पार्टी पॉलिसी को डिटरमाइन करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करती है, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सेंट्रल कमेटी को इलेक्ट करती है और एग्जामाइन करती है सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट्स को। अब बात करते हैं सेंट्रल कमेटी की। The NPC which meets frequently elects a central committee। अभी हमने पीछे पढ़ा कि NPC इलेक्ट करती है किसे? सेंट्रल कमेटी को। और सेंट्रल कमेटी इससे मतलब नीचे आती है। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर स्टैंडिंग कमेटी, उसके नीचे
सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडिंग कमेटी, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन है और सबसे इफेक्टिव पार्टी ऑर्गन है। उसके बाद नेशनल पार्टी कांग्रेस, उसके बाद सेंट्रल कमेटी और फिर पॉलिट ब्यूरो। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जो काम करते हैं सब मिलकर, और जब जाके पूरा सिस्टम जो है वो चाइना का वो चल पाता है। द एनपीसी विच मीट्स फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्स ए सेंट्रल कमेटी। उसके बाद आता है पॉलिट ब्यूरो। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर पार्टी ए कॉन्स्टिट्यूशन, द पॉलिट ब्यूरो एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी वर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल कमेटी। अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिट ब्यूरो और स्टैंडिंग कमेटी को कौन इलेक्ट करता है? सेंट्रल कमेटी इलेक्ट करती है। और सेंट्रल कमेटी को कौन करता है? सेंट्रल कमेटी को एनपीसी करती है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज इज फंक्शंस एंड पावर ड्यूरिंग इट्स इंटरवल। और पॉलिट ब्यूरो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? इसके अंदर 17 मेंबर्स होते हैं दोस्तों।